हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रभास हिंदी विद संगीता भयाना। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की पुस्तक क्षितिज से ली गई कविता छाया मत छूना के बारे में, जिसे गिरजा कुमार माथुर जी ने लिखा है। कविता के सार, बहुत ही आसान शब्दों में कविता की व्याख्या, जो उसके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और शब्दार्थ के साथ साथ कवि परिचय के बारे में भी जानेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। आधुनिक युग के कवि गिरजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 में गुना, मध्य प्रदेश में हुआ था, परंतु इनकी प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में हुई। उच्च शिक्षा लखनऊ से हुई। लखनऊ से इन्होंने एमए अंग्रेजी और एलएलबी की उपाधि अर्जित की। प्रारंभ में वकालत की और बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन में ये कार्यरत हुई। इनकी कविताओं में प्रारंभ से ब्रजभाषा का प्रभाव है, क्योंकि इनके पिता ब्रजभाषा के कवि थे और यही कारण था कि इनकी कविता के प्रति रुचि परिवार से ही उत्पन्न हुई और छोटी उम्र से ही कविता लिखने का ये प्रयास करते रहे। नाश और निर्माण, धूप के धान, भीतरी नदी की यात्रा, जन्म कैद, सीमाएं और संभावनाएं आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनके काव्य में नवीनताएं हैं और नूतन अलंकारों का इन्होंने प्रयोग किया है। मानवीकरण अलंकार का खासतौर पर प्रयोग किया है। इनकी भाषा में सहजता है और कविता को सरस सजीव बनाने का भरपूर प्रयास किया है। सन 1994 में इनका देहावसान हो गया। अब आगे हम पढ़ेंगे कविता के सार के बारे में। छाया मत छूना। छाया यानी कि स्मृतियाँ, पुरानी यादें, बीती बातें, बड़े बड़े सपने। कवि इस कविता में पुरानी यादों से, छायाओं से बचकर रहने की प्रेरणा देता है। कवि कहता है कि पुरानी यादों और बड़े बड़े सपनों में जीने से दुख बढ़ते हैं। माना कि पुरानी यादें बहुत सुहावनी होती हैं, मीठी होती हैं, और इन मीठी मीठी यादों के जो बीते हुए क्षण जब जीवित हो जाते हैं तो वे क्या करते हैं, हमारे मन को ज़्यादा दुखी कर देते हैं। हमारे जो अभाव होते हैं, हमारी जो कमियां होती हैं, उसे और ज़्यादा तरोताज़ा कर देते हैं। इसलिए हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। इस संसार में यश, वैभव, मान सम्मान, अनेक तरह के सपने हैं, छायाएं हैं, स्मृतियां हैं जो अवास्तविक हैं, काल्पनिक हैं। तो कवि कहते हैं कि हर सुख में एक दुख छिपा हुआ है, इसलिए सपनों में जीने की बजाय मनुष्य को यथार्थ, वास्तविकता, रियलिटी में जीने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि वर्तमान जीवन में दुख है, कोई मानसिक कष्ट है, कोई कमी है, अभाव है, किसी प्रकार की चिंता है, तो उन्हें भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, आगे की परवाह करनी चाहिए। छायाओं को भूलकर वर्तमान में जीना चाहिए और अपने भविष्य को सुंदर बनाना चाहिए। जीवन में मनुष्य को जो प्राप्त नहीं हुआ उसकी चिंता किए बिना भविष्य के निर्माण का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो अतीत में जीते रहने से दुख और अधिक बढ़ जाता है। इसी तरह की भावना से कवि ने कविता को लिखा है। छाया मत छूना, मन होगा दुख तूना। कवि यहाँ अपने मन को संबोधित करते हुए कहता है, तो यहाँ संबोधन शैली का प्रयोग है कि हे मन, अपने मन को समझाते हुए कहते हैं कि तुम छाया मत छूना, अर्थात बीते समय, छाया स्मृतियाँ, यादें, बीते समय के सुखद पलों को याद मत करना। इससे क्या होगा, दुख दूना, दुख दुगना बढ़ जाएगा। यहाँ अनुप्रास अलंकार है और मुहावरे का प्रयोग किया गया है। पुरानी यादों को याद करके जो यथार्थ नहीं है, जो केवल कल्पनाएं हैं, उन्हें याद करके दुख और अधिक बढ़ जाता है, इसलिए उन्हें याद मत करो। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी। माना कि तुम्हारे जीवन में सुरंग, रंग बिरंगी, सुधियाँ, यादें, सुहावनी, अच्छी लगने वाली, तुम्हारी जीवन में अनेक रंग बिरंगी, मीठी और अच्छी लगने वाली यादें हैं। छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी। मन भावनी होता है मन को भाने वाली, मन को अच्छी लगने वाली। चित्र गंध, चित्र के साथ साथ उसकी गंध का होना, उसको महसूस करना। इन सुंदर चित्रों की यादों के साथ ही उसके आसपास मन भावनी सुगंध फैली हुई है। अर्थात पुरानी बातों को जब हम याद करते हैं, वो चित्र जब हमारे मन में उपस्थित होते हैं, हमारे दिमाग में आते हैं, तो उसकी एक गंध, उसका एक आभास, उसका एक एहसास महसूस होता है और वो चित्र ताज़ा हो जाते हैं। उनके साथ लगी सुहानी सुगंध भी तन मन को मस्त बना देती है। तो कवि यहाँ अपनी प्रिया, प्रिया यानी अपनी प्रेमिका, उसने अपनी पत्नी को अपनी प्रेमिका कहा है, तो उसको याद करके वह थोड़ा दुखी होता है। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। यामिनी होता है रात। तो कवि क्या कहता है कि पूरी रात बीत जाती है, लेकिन तन सुगंध,
सुगंध खुशबू, तन शरीर। अर्थात रात बीत गई, चांदनी रात बीत गई, अब तो सिर्फ उसके तन की सुगंध ही शेष रह गई है, केवल उसका एक एहसास रह गया है। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। कुंतल होता है लंबे बाल। अब तो केवल चांदनी रात में लगाए गए प्रेमिका के बालों में फूलों की मधुर यादें ही शेष रह गई हैं। अब केवल वे एक एहसास रह गया है और कुछ नहीं है। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। भूली सी में उपमा अलंकार है, तो कवि कहते हैं कि उन सुखद पलों की जो भूली बिसरी सी याद है, हर पल को सजीव बना देता है। ताज़ा होकर वह एक चलचित्र की भांति तुम्हारी आंखों के सामने घूमने लगती है। तो इस प्रकार भूला हुआ हर क्षण तुम्हारे सामने मानो जीवित होकर खड़ा हो जाता है। फिर भी ये जो यादें हैं वे एक छाया है, स्मृतियाँ हैं और कुछ नहीं है। इसलिए छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। इन छायाओं में जीकर मन को दुगना दुख मिलता है, अतः इनसे बचना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए। इससे मन का दुख अवश्य ही दुगना हो जाएगा। केवल वर्तमान में जीना चाहिए। तो कवि ने खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है। माधुर्य गुण के साथ साथ कवि ने छायावाद का इस कविता में प्रभाव देखा जा सकता है। तत्सम शब्दावली का भी प्रयोग किया है। यश है ना वैभव है, मान है ना सरमाया, जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया। वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस। अक्सर बोर्ड की परीक्षा में इन पंक्तियों का भावार्थ पूछा जाता है या इन पंक्तियों से संबंधित प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। तो कवि कहता है कि इस संसार में मनुष्य यश मतलब प्रसिद्धि, वैभव सुख साधन, मान सम्मान, सरमाया होता है पूंजी, कि मनुष्य यश वैभव सम्मान धन के लिए जितनी कामना करता है और उन्हें पाने के लिए जितना प्रयास करता है, जितना इनके पीछे दौड़ता है, जितना इन चीज़ों को पाने की कामना करता है, उतना ही क्या होता है भरमाया होता है भटक जाना, उतना ही वह भ्रमित होता रहता है। वे अपनी मंजिल से, अपने उद्देश्य से भटक जाता है और इन चीज़ों को पाने के पीछे मनुष्य दौड़ता चला जाता है। इन सब चीज़ों से मनुष्य को कभी भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है प्रभुता का शरण बिंब, इसका मतलब होता है बड़प्पन होने का एहसास, बड़े होने का बोध। मृग तृष्णा होता है छलावा, भ्रम, धोखा। तो कवि यहाँ कहता है कि प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, कि बड़प्पन होने का एहसास, बड़े होने का एहसास, अपने आप को श्रेष्ठ मानने का एहसास भी केवल एक भ्रम है, एक छलावा है। जब इंसान यश के पीछे भागता रहता है, पैसे के पीछे भागता रहता है या प्रॉपर्टी इकट्ठा करने के पीछे भागता रहता है और अपने आप को एक बड़े होने का एक एहसास दिलाना चाहता है, तो इन चीज़ों के पीछे भागता भागता मनुष्य अपने उद्देश्य से भटक जाता है। तो ये केवल एक धोखा है। मृग तृष्णा, जिस तरह से रेगिस्तान में दूर चमकती रेत को देखकर हिरन को भ्रम हो जाता है कि शायद पानी है और वह भटकता भटकता वहाँ पर जाता है, लेकिन उसे पानी नहीं मिलता। तपती हुई रेत की धरती में घूमता घूमता पूरे रेगिस्तान में वह पानी की तलाश में तड़फ कर मर जाता है, लेकिन उसे पानी प्राप्त नहीं होता। तो इसी तरह ये चीज़ें भी मनुष्य के जीवन में भटकाव लाती हैं, संतुष्टि नहीं लाती। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। हर चंद्रिका, चांदनी रात के बाद कृष्णा काली, एक काली रात आती है। अर्थात हर सुख के पीछे एक दुख छिपा रहता है। इसलिए जो है यथार्थ, जो वास्तविक है, यथार्थ रियल, जो वास्तविक है, कठिन, उसका तू कर पूजन, क्योंकि वास्तविकता कठिन होती है, सत्य कठोर होता है, इसलिए उसका पूजन कर, उसकी अर्चना कर, सत्य को मान। जीवन की छायाओं में सुख खोजने की बजाय जीवन के जो कठोर सच्चाइयाँ हैं उसका सामना कर, उन्हें ही सच मानकर अपना और जीवन जीने का रास्ता निकालो। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। तो इसलिए कल्पनाओं के संसार में मत भटको, उससे तो दुगना दुख होगा, मन में अभाव ही अभाव होगा, मन को संतुष्टि कभी भी प्राप्त नहीं होगी। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। अब इन पंक्तियों में कवि असमंजस की, कश्मकश की स्थिति में है। तो कवि क्या कहता है, दुविधा हत, हत होता है नष्ट हो जाना, साहस, दुविधा कश्मकश की स्थिति, असमंजस की स्थिति हो जाना कि क्या करूं क्या ना करूं। तो कवि कहता है कि माना तुम्हारा साहस मन की दुविधा के कारण नष्ट हो गया है कि सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी,
ये रास्ता ठीक है या रास्ता नहीं ठीक है, किस मार्ग पे चलना चाहिए, किस मार्ग पे नहीं चलना चाहिए। इस कश्मकश की वजह से तुम्हारा साहस समाप्त हो गया है। आगे बढ़ने का दिखता है पंथ नहीं, पंथ रास्ता, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। देह सुखी हो, शारीरिक रूप से तो कभी सुखी है, लेकिन मन के दुख का अंत नहीं, लेकिन मन में असीम दुख है। हम भी देखते हैं किसी व्यक्ति को कि ऊपर से व्यक्ति बिल्कुल ठीक रहता है, दिखता है शारीरिक रूप से, लेकिन उसके मन में कितना दुख भरा हुआ है, इस चीज़ को हम भी जज नहीं कर पाते। तो कभी कहते हैं कि शारीरिक रूप से तो सुखी है, लेकिन मन के दुख का अंत नहीं है। दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर। अब दुख क्या है कि शरद रात आने पर भी आकाश में चांद नहीं खिला, अर्थात कि खुशी के अवसर पर भी तुम मन से प्रसन्न ना हो सके। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। अब कभी यहाँ प्रश्न करता है कि बसंत के चले जाने के पश्चात फूल खिले तो उन फूलों का कोई लाभ नहीं होता, अर्थात जिस वस्तु की जिस समय आवश्यकता होती है, अगर उस समय वह वस्तु ना मिले तो बाद में उसके मिलने पर वो फ़ायदा, वो सुख, वो खुशी प्राप्त नहीं होती जिस समय हमें उसकी आवश्यकता होती है। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। इसलिए जो तुझे जीवन में नहीं मिला उसको भूल जा। वरण होता है स्वीकार करना, और अपने आने वाले भविष्य को स्वीकार करो। आने वाले समय को संवारने का प्रयत्न करो। मन में बसी हुई यादों और कल्पनाओं में मत जियो। मन में बसी यादों के सहारे अगर जीते रहोगे तो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपने वर्तमान को स्वीकार करके जीवन जियो। छाया मत छूना, मन होगा दुख धूना। इसलिए बीती स्मृतियों को, बीती यादों को याद मत करो, इससे मन का दुख दुगना ही होगा और कोई फ़ायदा नहीं होगा। दुख प्रबल हो जाएंगे, दुख और अधिक बढ़ जाएगा। एक्चुअल में कवि ने एक रियलिटी, एक वास्तविकता को हमारे सामने ला कर रखा है कि वाकई ही जो बीती यादें होती हैं, ख़ास तौर पे ऐसी यादें जो मन को दुख देती हैं, वो सच में शारीरिक और मानसिक तौर पर हमें पीड़ा देती हैं। तो इन यादों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए और कुछ नया करना चाहिए। छाया मत छूना कविता में कवि ने यह संदेश दिया है कि जीवन के यथार्थ, वास्तविकता से मुंह न मोड़कर वास्तविकता में जीवन जीना चाहिए। जीवन जीने की कला ढूंढनी चाहिए। जो हमारी अतीत, जो हमारी बीती हुई उपलब्धियां हैं, उनकी स्मृतियों मात्र से हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। हमें वर्तमान को अपने अनुकूल बनाना चाहिए, परिस्थितियों को अपने अनुकूल करना चाहिए, और उसके निरंतर प्रयास से जीवन में आगे सफलता ही प्राप्त होती है। दुख के समय में निराश हुए बिना, विचलित हुए बिना आगे बढ़ना चाहिए और अपना उत्साह को बनाकर रखना चाहिए। जीवन में कितनी भी दुविधाएं क्यों ना हो, असफलताएं क्यों ना हो, फिर भी अपने अभावों को, अपनी कमियों को भूलकर अपने भविष्य को संवारना चाहिए और यथार्थ पर, वास्तविकता पर अडिग रहना चाहिए। भूली बिसरी यादों में खोकर नहीं रहना चाहिए। आई होप आपको ये कविता अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।